हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी अपन ने 8 to 9 वीडियोस पोस्ट किए जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सभी वीडियोस एक बार देख लीजिए ताकि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन तो आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल के 2017। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट, सेकंड टू प्रोवाइड अ रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कंपनीज, थर्ड टू increase the deposit insurance amount, and fourth to replace the insolvency and bankruptcy code 2016। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू प्रोवाइड रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनी, वित्तीय संकटग्रस्त कंपनियों के लिए समाधान ढांचा प्रदान करना। नेक्स्ट सेकंड, द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017 इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 निम्नलिखित में से किसके समान है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013, सेकंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, थर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड सेबी एक्ट 1992। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। नेक्स्ट थर्ड, which type of companies are covered under the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017? वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 के तहत किन प्रकार की कंपनियों को शामिल किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट आईटी कंपनीज, सेकंड फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज लाइक बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, थर्ड ऑटोमोबाइल कंपनीज, एंड फोर्थ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज लाइक बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां जैसे बैंक एंड बीमा कंपनी। नेक्स्ट फोर्थ, हु हेडेड द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अजय त्यागी एंड अरुण जेटली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, अजय त्यागी। नेक्स्ट फिफ्थ, when did the union cabinet approve the introduction of financial resolution and deposit insurance bill 2017 in parliament? केंद्र सरकार ने वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 को संसद में पेश करने की मंजूरी कब दी? देखो ऑप्शन है 15 मार्च 2016, देन 31 अक्टूबर 2016, 10 जनवरी 2017 एंड 1 अप्रैल 2017। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 31 अक्टूबर 2016। नेक्स्ट सिक्स्थ, what is one of the main objective of financial resolution and deposit insurance bill 2017? वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक 2017 के मुख्य उद्देश्यों में एक क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन, सेकंड टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन ड्यूरिंग क्राइसिस, देन थर्ड टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, एंड फोर्थ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, संकट के दौरान वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट सेवंथ, how does the FRDI bill, okay, means Financial Resolution Deposit Insurance Bill 2017 aim to help financial institution? FRDI विधेयक 2017 वित्तीय संस्थानों को कैसी सहायता करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट by providing unlimited financial aid, second by reducing the time and cost of resolving distressed financial entities, third by increasing deposit interest rate, and fourth by restricting foreign investment in Indian bank। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, by reducing the time and cost of resolving distressed financial entity, संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाओं को हल करने में लगने वाले समय और लागत को कम करके। नेक्स्ट एट,
According to the Finance Ministry, what does FRDI Bill 2070 aim to protect? वित्त मंत्रालय के अनुसार FRDI विधेयक 2017 की सुरक्षा का प्रयास करता है। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, सेकंड कस्टमर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड फोर्थ स्टॉक मार्केट ट्रेडर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, कस्टमर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, वित्तीय सेवा प्रदाताओं के ग्राहक। नेक्स्ट 9, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ FRDI बिल 2017 फॉर रिटेल डिपॉजिटर्स? FRDI विधेयक 2017 खुदरा जमाकर्ताओं के लिए एक मुख्य लाभ क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट स्ट्रेटनिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस, सेकंड प्रोवाइडिंग हायर इंटरेस्ट रेट, third reducing tax on fixed deposit and fourth eliminating service charges on bank account। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रेटनिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस, जमा बीमा को मजबूत और सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट 10th, हाउ डज FRDI बिल 2017 प्रमोट एज ऑफ डूइंग बिजनेस? FRDI विधेयक 2017 व्यापार करने में आसानी को कैसे बढ़ाता है? देखो ऑप्शन यहाँ पे, फर्स्ट बाय सिंप्लीफाइंग टैक्स पॉलिसी, सेकंड बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस ऑफ क्रेडिट, थर्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल फर्म एंड फोर्थ बाय एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन बिजनेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू क्रेडिट, वित्तीय समावेशन और ऋण पहुंच प्रदान करके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ FRDI बिल 2017 फॉर रिटेल डिपॉजिटर? FRDI विधेयक 2017 खुदरा जमाकर्ता के प्रमुख लाभ क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट डिक्रीजिंग द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल क्राइसिस, सेकंड इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट, third removing all banking transaction fees and fourth giving tax benefit to depositor। तो करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट डिक्रीजिंग द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट को हल करने में लगने वाले समय और लागत को कम करना। नेक्स्ट 12th, हाउ डज FRDI बिल 2017 कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? FRDI विधेयक 2017 वित्तीय स्थिरता में कैसे योगदान करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट प्रिवेंशन मेजर, सेकंड बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइवेट बैंक, थर्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैंक इन द कंट्री एंड फोर्थ बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू ऑल सिटीजन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट है, बाय इंश्योरिंग इन एडिक्वेट प्रिवेंशन मेजर, उचित रोकथाम उपाय सुनिश्चित करके। नेक्स्ट 13, हाउ डज द FRDI बिल 2070 इम्पैक्ट एम्प्लॉय जनरेशन? FRDI विधेयक 2017 रोजगार सृजन पर कैसे प्रभाव डालता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, बाय इंक्रीजिंग एंटरप्राइज ग्रोथ, सेकंड बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब, थर्ड बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्थ बाय नेशनलाइजिंग ऑल प्राइवेट बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग एंटरप्राइज ग्रोथ, उद्यम वृद्धि बढ़ाकर। नेक्स्ट 14, व्हाट वाज द अर्लियर लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इन नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज? गैर वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन को हल करने के लिए सरकार द्वारा पहले कौन सा कानून बनाया गया था? तो देखो ऑप्शन है, कंपनीज एक्ट 2013, सेकंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, थर्ड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सराफेसी एक्ट 2002। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन CBI क्रेडिट ऑफिसर, PNBSO, महाट्रांसको LDC, पंजाब एंड सिंध बैंक LBO, IDBI असिस्टेंट, बैंक एम्प्लॉय, ये सभी मॉक पेपर्स अपन सॉल्व करेंगे, प्लस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस अपन डेली सॉल्व कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।